और ये भगवान की बड़ी कृपा है जो पहले तो वहीं को प्रसन्न किया। बड़ी चाह थी नाती की, नाती हो गया। अब मानसिक पूजा सदैव करनी चाहिए। इस पूजा से ज्यादा मानसिक पूजा का लाभ है। इसका तो लाभ है ही, लेकिन मानसिक पूजा सर्वोपरि। हो सकता किसी के पास पूजने के लिए सामग्रियां ना हो, तो मन रूपी जो मंदिर है इससे आप चिंतन करते रहे, आपका एक एक दिन जुड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है इस मंदिर भगवान ने बनाए हैं। पूजा पाठ सब इंसान करता है, मंदिर जो निर्मित है वो इंसान द्वारा है। एक गाते ना भजन, कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन अरे किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया, किसने जानी वो हारे ऋषि मुनि धन ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। को भगवान बना मन मंदिर आली। जो ज्ञानी ज्ञान के द्वारा पाना चाहता है, ध्यानी ध्यान के द्वारा जिनका ध्यान करता है। परीक्षित जी तपस्वी वृक्ष में ऊपर लटक करके तपस्या करते हैं। नियम से जो प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, हठ योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को जो स्मरण करते हैं, भगवान उसे उतनी सहजता से नहीं मिलते जितना परीक्षित जी नामैव केवलम। हमारी मानसिक पूजा, हम सुबह शाम परमात्मा का नाम लेते रहे। प्रतिदिन आपकी पूजा जो है वो प्रतिदिन भगवान स्वीकार करेगा। कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी हजारों हजारों वर्ष जो तपस्या हठयोग करते थे, उन्हें भगवान नहीं मिल पाते थे।
फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन ये कलयुग की बड़ी महिमा है। परीक्षित जी कलयुग बड़ा अच्छा थी। लोग कहते भैया कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कोई गलत काम हो जाए कलयुग आ गया। कलयुग के ऐसा कोई भी युग नहीं रहा। सतयुग में लोग सत्य बोल करके भगवान को पाना चाहते थे, त्रेता में तप करके। लेकिन जब कलयुग की बड़ी महिमा है, वही बात है परीक्षित जी, जैसे हिरन होता है, कस्तूरी की खुशबू उसी के आती है, लेकिन फिर भी वो कस्तूरी ढूंढता है। साफ साफ शब्दों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं विमल? अरे कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नरी उतरई पारा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, जितना समय मिल जाए उतना परीक्षित जी भगवान का नाम ले। नाम और नाम कैसे भी ले, इसका कोई नियम नहीं है कि नहा धो के बैठे तभी नाम जप कर, तभी भगवान का नाम लें। कैसे भी हो, कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, भगवान का नाम लें। कोई पैसा नहीं लगना, कोई आपको श्रम मेहनत नहीं करना है। कहा तो यहां तक जाता है, हास परिहास में या विवाद में लोग लड़ाई होती नहीं कहते बड़े आए राम जी। विवाद में भी कोई गाली स्वरूप भगवान का नाम ले, क्योंकि कहा जाता बीज भजो या खीर, भगवान का नाम जो है उसकी शक्ति जरूर, उसकी कृपा जरूर होती। राम से बड़ो राम को नाम। भागवत जी का महात्मा परीक्षित जी, वैसे श्लोक तो पहला जन्माधितस्वया चार्थी विज्ञेश्वराट ये, लेकिन वैसे आता ओम सच्चिदानंद रूपाय। परीक्षित जी, हमारे हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं? बहनाएं बोला करो तुम लोग, नींद में हो का? कन्याएं बोला करें आप। हिंदू धर्म में कितने देवी देवता मालूम है? 33। ये क्या है? ये भगवान के स्वरूप है। भगवान के रूप 3 है और स्वरूप है 33 करोड़। रूप स्वरूप समझ रहे? खैर अब क्या करें, ऐसी पढ़ाई अभी विद्यालयों में होने लगी, न व्याकरण का कोई वो है, अंग्रेजी को ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। क्रिश्चियन पढ़ाई
ईसाई धर्म की, ये पढ़ाई अंग्रेजी उनकी थी, गॉड के भगवान को। अब वो अपने सनातनी और हिंदू धर्म में भी वही क्रिश्चियन पढ़ाई पढ़ रहे दूसरे धर्म। अब विद्यालयों में भी यही पढ़ाया जाता है। पहले जाते थे तो बड़ी प्रार्थनाएं होती थी, अच्छी अच्छी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। व्याकरण का, हिंदी का कोई फोकस ही नहीं। अब ये नहीं मालूम होगा प्रारंभ और आरंभ में क्या अंतर है। प्रारंभ माने भी चलना, निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर होता है। तो रूप और स्वरूप, जैसे व्यक्ति एक, जैसे हमारे पंडित जी हैं, ये एक ही है, लेकिन ये घर में जाते तो माता जी के लिए पुत्र है, बहन के लिए भाई है, पत्नी के लिए पति है। तो अच्छा है तो एक ही, लेकिन संबंध ऐसे ही भगवान के रूप 3 हैं और स्वरूप 33 करोड़। कौन कौन से रूप है? सत, चित, आनंद, यही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत, चित, आनंद, सत्य। कोई व्यक्ति हो कभी मंदिर में न जाए, कभी पूजा पाठ न करता, लेकिन अगर वो सुबह से लेकर शाम तक सत्य बोलता है तो भले ही अगरबत्ती न लगाए, लेकिन उससे बड़ा भगवान का भक्त कोई नहीं। भगवान के एक रूप की पूजा कर रहा है, सत्य बोल रहा है। इसलिए हरिश्चंद्र जी की कथा आती इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्य बोला था, वो भगवान की ही पूजा करता है। सत्य, चित, चित माने चेतन। चेतन का मतलब सजीव। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारा भगवान हर जगह है। अब भूल से कुत्ता या बिल्ली घर में घुस जाए तो लाठी बजा देते हैं। सब जगह भगवान है। पीपल में भगवान है, नीम में देवी दुर्गा है, और सगे भैया को तुम गिराने में लगे। कोई व्यक्ति है उसे पानी नहीं पिला सकते और नीम को पूज रहे भगवान। समझने की बात है। भगवान को कई लोग होते मंदिर, अरे पत्थर है इन्हें क्या। भक्त है तो भगवान जब से खंबे में प्रकट हुए तब से हम पत्थर पूजने लगे। प्रहलाद जी के कारण भगवान पत्थर खंबे को फाड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि हर जगह जो भगवान को माने कि हमारा भगवान हर जगह है, पत्थर में भी है, पशु में भी है। आजकल खैर छोड़े, पत्थर में माने या ना माने, मूर्तियों में माने या ना माने, वृक्षों में माने या ना माने, कम से कम एक ही मान लो कि हर व्यक्ति में भगवान का अंश है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, ईश्वर अंश जीवमनासी। हर व्यक्ति में भगवान का अंश है, इतना ही मान लो। और ये मान लिया तो तुमसे किसी व्यक्ति को आपके द्वारा कष्ट नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। भगवान को निर्जीव नहीं माने, भगवान को अपनी तरह माने। अब जैसे हमारे ये लड्डू गोपाल जी हैं, तो ये लोग समझते हैं पीतल की मूर्ति है। इस पीतल की मूर्ति नहीं है, उसने बड़े कमाल किए इस कलयुग में भी। हाँ, तो भगवान को सिर्फ पीतल का ही नहीं, पत्थर ही नहीं माने, भगवान को सजीव माने, अपनी तरह। जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही माने कि ये भी इन्होंने भी प्राण है।
सत्य चित और आनंद। तीसरा रूप क्या है भगवान का? आनंद। आनंद कहाँ आता है? आनंद मालूम क्या होता किसी को? कहते तो सब लोग यहाँ तो आनंद आ गया। कस्तूरी कुंड से मृग ढूंढे वन माही, आनंद आनंद चिल्लाते, अब ये नहीं मालूम कि आनंद है कहाँ। एक से बोले महाराज आनंद तो जैसे कहीं की फेवरेट चीज होती है, जैसे आगरा का पेठा, तो उसे खाओ तो आनंद आता है। कुछ कुछ जलेबी भी और समोसा खाने में आनंद आता है। इसमें आनंद है। अच्छा ये बताओ, विद्यालय में पढ़ती, कलश वाली बहनें पढ़ती हो, विलोम शब्द जानती हो? विलोम, सुख का उल्टा क्या होता है? विलोम क्या होता है? सुख का, दुख, लाभ का, हानि, आनंद का। आनंद का उल्टा बताओ। पढ़ाया नहीं मास्टर जी ने तो आनंद का उल्टा बड़ा मूड का आना नहीं, कुछ नहीं पढ़ा तुमने, तुम्हारी गणित है। अब मास्टर साहब से पूछना कल, ठीक? जब जाना, आनंद का उल्टा बताए दे रहे, लेकिन पहले उसे पूछ लें फिर। आनंद का उल्टा होता ही नहीं कुछ। परमानंद भले लगा दो बाबा, बाकी आनंद का उल्टा आप नहीं, विलोम शब्द नहीं निकाल सकते। आनंद का मतलब आनंद ही है। लोगों को आजकल आनंद नहीं आता है। जो कहते हैं ना कि आनंद आता, सब ड्रामेबाजी करते हैं, आनंद नहीं आता। आनंद कहाँ है हम बताएंगे। समोसा खाने में यदि आनंद आता तो समोसा 10 दिन लगातार खाओ, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता। क्यों? फिर आनंद, जो आनंद तो नहीं, सुख मिला था, इसमें सुख है। और सुख का उल्टा दुख होता है। ज्यादा खा लिए, पेट की समस्याएं, बीमार पड़ गए, बस दवा खाओ, इंजेक्शन लगेंगे, दुख, सुख का दुख। आनंद संसार की किसी चीज में आनंद नहीं, इस संसार के किसी भी चीज में, किसी साधन में आनंद नहीं। आनंद है कहाँ? आनंद भगवान में है, उसमें भगवान ही आनंद है। और जिसे जीवन में आनंद आ गया तो समझ लो वो दुनिया का सुख, दुख, सम्मान, अपमान, धन दौलत सबसे दूर हो जाता है। और आनंद है कि नहीं? संतों को आनंद है। जो संत, सच्चे संत हैं, वो भगवान का भजन करते, बस उन्हें आनंद ही आनंद है। अच्छा ये बताओ, यशोदा मैया के यहाँ जब भगवान कन्हैया आए तो बधाई बाजी थी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के लाला भयो तो कही ना, यही कही ना, नंद के आनंद भयो। आनंद है भगवान। जब आप भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। परीक्षित जी, आनंद भगवान में,
तो सच्चिदानंद। तीन रूप हैं भगवान के, बाकी सब स्वरूप है। अब देखें भागवत श्रवण करने, भागवत जी है क्या? वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। व्यास जी कहते हैं कि इस फल को पिबतम, पीना चाहिए। अब बताओ, फल खाया जाता कि पिया जाता है? बोलो बोलो, फल खाया जाता कि पिया जाता है? पिया जाता का फल है? नहीं, ऐसा बताओ, मिक्सी का वहां यहाँ प्रयोग नहीं करें। फल खाया जाता है कि पिया जाता है? इतना बताओ। खाया जाता है, बिल्कुल पक्का। परीक्षित जी, टबका हो, टबका आम की एक दशा होती, टबका, और ऐसे 2-3 बार करो तो बताओ फल खाया है तो फल ही आम। देखो परीक्षित जी, ये आम रूपी फल है, वेद रूपी वृक्ष का गलतम, गला हुआ फल है। व्यास जी कहने गलतम, और गले हुए फल को खा नहीं सकते आप, पिबतम, पीना चाहिए। लेकिन ये लगा कहां है? जो वृक्ष है वेद रूपी, उसके ऊपर लगा, सबसे ऊपर टहने। अब इसे पाएंगे कैसे? तो पाना इसे है सुख रूपी डाली से। सुख माने सुखदेव जी, सुख रूपी डाली से पाना। सुख रूपी डाली व्यास जी जैसे, नारद जी जैसे परम ज्ञानी, ये टहनियां हैं, वृक्ष की डाली हैं, इनके द्वारा ये वेद रूपी वृक्ष का जो फल भागवत रूपी है, तब इसे पान करने को मिलेगा, ऐसे नहीं पा सकते। परीक्षित जी, भागवत श्रवण करने से कहते तो भागवत जी में यहां तक पुत्र, यश, बल, मकान, धन सब कुछ प्राप्त होता है, यदि भागवत का अनुष्ठान विधि पूर्वक भाव से हो। लेकिन परीक्षित जी, बड़ा आज में तो बड़ी कठिनाई है विधि से होना। कोई भी दवा हो तो भाई, सर दर्द की दवा खाइएगे आप तो सरई दर्द में आराम मिलेगा है? ऐसा तो है नहीं कि भूख लगने लगे सर दर्द की दवा खाने से।